हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, यानी कि आईटीबीपी की तरफ से, है ना। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसको बोला जाता है। आईटी वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार की भर्ती जब भी आती है, यानी कि खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जब टेक्निकल बच्चों के लिए वैकेंसी आती है आईटीआई की, डिप्लोमा की या फिर बीटेक की, तो अदर जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आती है उनकी जो कट ऑफ रहती है ना, उनकी तुलना में यहाँ पे कट ऑफ और कंपटीशन काफ़ी कम होता है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मायने रखती है। पहले आपका एग्जाम तो मायने रखेगा ही रखेगा, और दूसरी चीज़ आपका फिजिकल कैसा है, ये चीज़ भी मायने रखती है। यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे सिस्टम चलता है। जैसे कि अपन बीएसएफएसआई की वैकेंसी देखते हैं, तो अदर जो भी जेई लेवल की वैकेंसी होती है उनकी तुलना में उसमें कट ऑफ कम जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, उन बच्चों को यहाँ पे जरूर आवेदन करना चाहिए। 200 से ज़्यादा वैकेंसी है, कोई कम नहीं है। 4-5 स्टेट के लिए एक साथ वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट ही आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी आपकी 40,000 से अबव सैलरी रहेगी। मेल और फीमेल सबके लिए वैकेंसी है। और टेक्निकल वालों की सेना के अंदर थोड़ा मान सम्मान और इज्जत होती है, वो भी अलग ही होती है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन जरूर करना। चलिए देख लेते हैं कौन आवेदन करेगा, क्या यहाँ पे भर्ती के स्टेप्स रहने वाले, कंप्लीट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा में से अगर आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके जरूरत के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें अपलोड होती है। नॉन टेक की चीज़ें अपन यहाँ पे नहीं लेके आते। बाकी परमानेंट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पियोनियर। पियोनियर जो मतलब क्या है कि जनरल ड्यूटी होती है ना, उनके अलावा जो भर्ती आती है ट्रेड के हिसाब से, उनको यहाँ पे बोला जाता है। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, बहुत परंपरागत और लंबे टाइम से ये चीज़ चल रही है, तो आज के टाइम में इसकी क्या जरूरत है? क्या इंडिया के अंदर ट्रेड्समैन वाले मतलब एजुकेशन की कमी थोड़ी है ना। तो इन चीज़ों में शायद संशोधन होना चाहिए और गवर्नमेंट जल्दी ही करेगी। लेवल नंबर 3 की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, देखिए 21,700। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये दे रखा है ना, टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू परमानेंट, तो ये परमानेंट ही है, टेम्परेरी या फिर ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे। जहाँ पे आपको पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिल रही होती है, समझिएगा वो सरकारी और परमानेंट नौकरी आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए अपन अलग अलग ट्रेड के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल कारपेंटर ट्रेड है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी। अच्छी बात तो ये है, देखो मेल कैंडिडेट है उनके लिए कारपेंटर में भर भर के वैकेंसी दी हुई है। यूआर कैटेगरी के लिए 31, एससी की 4 है, एसटी की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी, कारपेंटर में मेल की 61। कारपेंटर इस प्रकार की ट्रेड है कि ज़्यादा बच्चे मिलते नहीं है, 61 वैकेंसी बहुत है। उसके बाद फीमेल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी है, और 71 यहाँ पे टोटल वैकेंसी रखी गई है। गर्ल्स कोई भी है कारपेंटर ट्रेड में आईटी है, 100% यहाँ पे आवेदन करिएगा। एक तो कारपेंटर ट्रेड वाले बच्चे नहीं मिलते, और फिर कारपेंटर के अंदर आईटीआई की हुई फीमेल बहुत कम चांसेस रहते हैं मिलने के, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी है। अब देखो प्लम्बर ट्रेड के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी दे रखी है। कांस्टेबल प्लम्बर मेल के लिए यानी कि जो बॉयज है उनके लिए 44 वैकेंसी है, गर्ल्स के लिए 8 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 52 वैकेंसी। प्लम्बर जैसी ट्रेड में कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा कोई काम ही नहीं होता, बस गेट दरवाजे वगैरह होते हैं, उन पर रंदा चलाते रहो, यही काम होता है फौज के अंदर, है ना, प्लम्बर कारपेंटर का। चलिए उसके बाद मेसन वाली वैकेंसी है। मेल का देखो मेसन के अंदर 54 वैकेंसी रखी गई है ना, और फीमेल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के मेसन की 64 वैकेंसी है। तो कौन बोल सकता है भाई मेसन कारपेंटर, है ना, इन जैसी ट्रेड के लिए कम वैकेंसी है? बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद में आ जाओ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे, उनके लिए इलेक्ट्रिशियन में वैकेंसी कम रखी गई है थोड़ी सी। अगर अदर डिपार्टमेंट को देखें, मेल के लिए 14 वैकेंसी है, फिर भी देखो टोटल मिला के यहाँ पे 15 वैकेंसी है। फिर भी देखो जो बच्चे एलिजिबल है, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, उनको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। बीएसएफ के अंदर एसआई जेई की वैकेंसी आती है, कभी 15 वैकेंसी आती है, कभी 15 कभी 20 वैकेंसी आती है, कभी 5-7 वैकेंसी आती है, वो भी सिविल इलेक्ट्रिकल की मिला के।
वहाँ पर भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो और फिजिकल ठीक ठाक है तो आपको आवेदन करना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें इन्होंने डिटेल में दे रखी है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और फुल नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको टेलीग्राम में भी उसकी PDF जरूर प्रोवाइड करूँगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। 18 से लेकर के 23 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एज की गणना की जाएगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि 10/9 यानी कि 10 सितंबर को आपकी एज है वो कुछ इस हिसाब से है। बाकी कब से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए, कब के बाद का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th आप पास हो, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में 1 साल का कम से कम आपने कोर्स कर रखा है, यानी कि आप देखो मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन में, यानी कि 2 साल की ITI है वो भी आवेदन कर सकता है। और कई ट्रेड जो 1 साल की होती है वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे भर्ती के स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं भी, कौन कौन से स्टेप्स आपके रहने वाले जिनको आपको क्रैक करके आगे जाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपका CBT एग्जाम होगा, जैसा कि इन्होंने बता रखा है। देखो यहाँ पे एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, जिसके अंदर रनिंग वगैरह जंप वगैरह करवाते हैं, एक वो होगा। दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना, जिसमें आपका माप तोल होता है, क्या आपका हाइट है, क्या सीना है, क्या वेट है, वो सब चीज़ें। उसके बाद एक आपका रिटन एग्जाम होगा ही होगा। उसके बाद एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। इतने ये स्टेप्स रहेंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, आपका फाइनल मेरिट है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ मेडिकल वगैरह के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट दे रखी है, 12 अगस्त से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 10 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है। और शायद 1-2 दिन में, 2-4 दिन में फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक जरूर करना। आपके किसी दोस्त के लिए आपको लगे कि हेल्पफुल है, उसके साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में सही और समय पे जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।